ये है दिल्ली दर्पण। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरने वालों की नौका कभी पार नहीं होती। अर्थ यही है कि अगर आप अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डर जाएंगे तो कभी आपकी कोशिशें जो आप कर रहे हैं वो सफल नहीं हो पाएगी। कोशिश करते रहिए और सफल हो जाइए। कुछ ऐसे ही कोशिश करने वाले जिन्होंने अपनी जीवन में आने वाली कठिनाइयों को लड़ा है, ऐसे व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। नाम है कमलकांत शर्मा। उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि उनके जीवन की कठिनाइयाँ आखिर क्या थी। सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर पहली बात तो बहुत स्वागत है। हेलो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपने एक रिकॉर्ड अपना बनाया है जिसका नाम है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। पहली बात तो क्या वजह है उस रिकॉर्ड के आपको मिलने की? एक्चुअली 2018 जून के अंदर मेरे को एकदम जून एंड में पता लगा कि मेरे को ओपन हार्ट सर्जरी होनी है मेरी। इट वाज शॉकिंग, मतलब बड़ा ये एक ऐसा सिचुएशन थी, एकदम हुआ। और फिर 6 जुलाई को मेरा ऑपरेट भी हो गया, सर्जरी हो गई। उसके बाद का जो टाइम था 6 महीने तकरीबन, जो आराम से मतलब आराम करना पड़ा घर पर, बेड पर। जो फ्रस्ट्रेशन लेवल था, मतलब एकदम बेड पर कुछ समझ ही नहीं आया था, एकदम सब हुआ था। तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था। फिर एक दिन मैं अपना सोचा कि अपने बारे में सोचा, अपनी गाड़ी उठाई और मैं घूमने निकल गया कहाँ, देहरादून पहुँच गया। देहरादून जाकर मैंने एक नाग टिब्बा ट्रैक है, जनवरी का मौसम था, अच्छी खासी ठंड थी, बर्फ़ भी पड़ी हुई थी वहाँ। वो ट्रैक मैंने 20 किलोमीटर का ट्रैक था, वो मैंने किया और वो मेरे से बहुत आराम से हो गया। उस ट्रैक में क्या हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के तकरीबन 30 बच्चों का एक ग्रुप भी गया हुआ था, जिसमें 18 बच्चों ने गिव अप कर दिया था। वो सब 18-20 साल के बच्चे थे। तब मेरे को महसूस हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरा एक जो कॉन्फिडेंस लेवल था एकदम बढ़ गया। दिल्ली वापस आने के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग शुरू की, अपना शारीरिक रूप से अपना ध्यान देना शुरू किया और साइकिलिंग शुरू की। मेरी वाइफ भी इंडिया की वेल नोन साइकिलिस्ट है, उसने भी बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं कई चीज़ों में। शी इज़ अ लाइफ टाइम अचीवर। तो एक मेरे इंस्पिरेशन का स्रोत वो भी रही है। उसकी वजह से फैमिली बैकअप भी मिला है मुझे सब। तो मैंने साइकिलिंग शुरू की। साइकिलिंग करते करते धीरे, मतलब जब 6 महीने और हो गए, मतलब 1 साल हो गया, तो मैंने 100 किलोमीटर साइकिल चलाई उस दिन। अपने आप को बहुत अच्छा लगा कि मैं 100 किलोमीटर साइकिल, सेंचुरी राइड बोलते हैं हमारे साइकिलिंग की। उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1 साल के अंदर मैंने, मतलब नेक्स्ट दिसंबर में मैंने अपना गोल्डन ट्रायंगल किया। गोल्डन ट्रायंगल है दिल्ली से जयपुर, जयपुर से आगरा, आगरा से दिल्ली वापस 758 किलोमीटर 72 घंटे के अंदर मैंने किया। ये करने के बाद और भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया और मैं कभी भी ये जो अचीवमेंट की अगर हम बात करें, आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम शुमार हुआ है, तो ये कब हुआ, कौन सी सिचुएशन पर आकर हुआ ये मेरा गोल्डन ट्रायंगल पूरा करने के बाद हुआ ये। हाँ, तो अभी आगे और क्या है, कितनी और ऐसी चीज़ों में आप भाग लेने वाले हो या ऐसा कौन सा नया कारनामा करके दिखाने वाले हो? अभी मैं रिसेंटली तैयारी कर रहा हूँ G2G की, जो कि दिसंबर में है, जिसमें इंडिया गेट से गेटवे ऑफ इंडिया जाना है। 6 दिन का ये सफ़र है और 1460 किलोमीटर साइकिल चलानी है, G2G। और ये मेरा एक जो G2G तो करूँगा ही मैं, और ये मेरा एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी अटैम्प्ट होगा। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने शुरुआत की होगी, क्योंकि आपने बताया कि आपकी बाईपास सर्जरी हुई है ना, तो क्या दिक्कत आई थी स्टार्टिंग में जब आपने शुरू किया साइकिलिंग करते हुए? कोई दर्द होता था या फिजिकली कोई ऐसी दिक्कत आनी आपको शुरू हुई, या फिर आपको लगा कि नहीं सब कुछ स्मूथ अपने आप ही चल रहा है? एक्चुअली क्या, जब मैं वो ट्रैकिंग पर गया था उसके बाद मेरा एक जो कॉन्फिडेंस लेवल ना अलग ही हो गया था। हाँ, लोग मुझे काफ़ी वो करते थे इस बारे में, क्या कहते हैं, मेरे दोस्त, बुजुर्ग वगैरह, परिवार के लोग, वाइफ और बच्चे तो हमेशा मेरे को अपग्रेड ही करते थे, मतलब अब हमेशा क्या कहते हैं वो करते थे कि आप कर लो। रोका नहीं कि मतलब कि पापा आपकी सर्जरी हुई है, मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं रहा? लेकिन कोई भी जैसे समाज में बड़े बुजुर्ग मिलते थे, दोस्त, क्या करेगा, मरेगा, क्यों कर रहा है, मतलब इस तरह का भी कई बार। लेकिन मैं चुपचाप सुनता रहा, करता रहा। और आज मेरा ये है कि मेरे को जैसे साइकिल चलाने का मूड है, मैं नीमराना चला गया,
नाश्ता करने मैं अपना क्या कहते हैं मुरथल चला जाता हूँ पराठे खाने। और कभी कहीं स्पीड की बात करें तो आपकी साइकिलिंग की स्पीड क्या रहती है पर हार के हिसाब से? पर आवर के हिसाब से मैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चला लेता हूँ लॉन्ग ट्रिप्स पे। लॉन्ग ट्रिप जैसे मान लो 100 किलोमीटर चलाना है 200 किलोमीटर तो तकरीबन 23 से 25 किलोमीटर की एवरेज आती है। अच्छा कमलकांत जी, जब आपने ये शुरू किया स्पोर्ट्स तो आपने यही मतलब साइकिलिंग को ही क्यों चुना? और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जिसको शायद आप कर सकते थे, तो सिर्फ साइकिलिंग तक ही क्यों खुद को सीमित रखा? एक्चुअली साइकिलिंग हमारे परिवार में थी। मेरी जो वाइफ है वो भारत की बहुत जानी पहचानी के कहते हैं साइकिलिस्ट हैं, और उसने भी साइकिलिंग जो शुरू की थी मतलब आप ये समझिए कि 40-42 साल की उम्र से शुरू की थी। अच्छा, उम्र क्या रही होगी जब आपने ये सब शुरू किया है? मेरी उम्र 50 साल थी। 50 साल जी। अच्छा, यानी कि 1 साल में ही आपने ये सब अचीव कर लिया है बेसिकली। बिल्कुल। अच्छा, जो यंगस्टर्स बच्चे हैं उनको किस तरह से प्रेरित करें? क्योंकि आपने जैसे बताया कि आप जिस मैराथन में या जिस उसमें आप भाग लेने वाले थे वहाँ पे 18 साल के बच्चों ने भी मूव ऑन कर लिया, तो उनको कैसे? वो ट्रैक था वो एक वो माउंटेन ट्रैकिंग थी जिसमें उन्होंने बच्चों ने गिव अप कर दिया कि आधे रास्ते में वो जा ही नहीं रहे थे और मैं आराम से मस्ती से चले जा रहा था। उन बच्चों को क्या क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो अपने? बच्चों को समझाया भी, उनको समझाया कि कहते हैं वो लोग एक्चुअली क्या उनका अपसेट रूटीन, एक तो जो मैंने अपना वो करा रूटीन सेट करा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, खाने का टाइम से ध्यान रखना, ये सब चीज़ों का ज़रूरी है। आजकल का जो माहौल हो गया है वो बच्चों के लिए ऐसा हो गया है कि वो कोई टाइम ही नहीं है, रात भर जागते हैं दिन में सोते हैं। तो जो ये एक प्रकृति का नियम है कि जल्दी सोना जल्दी उठना रात को, यानी कि लाइफस्टाइल थोड़ा बच्चों को चेंज करना पड़ेगा। और अभी जैसे अभी कोरोना से हम जूझ रहे हैं तो उसमें भी यही है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो सरवाइव कर रहा है। जो छोटे बच्चे हैं जो साइकिलिंग के अंदर आना चाहते हैं या फिर करियर बनाना चाहते हैं या इस स्पोर्ट्स के अंदर आना चाहते हैं, वो क्या कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरुआत करें? देखिए बेसिक ये शुरुआत है, साइकिलिंग तो कोई भी कर सकता है, ये कोई ऐसी स्पोर्ट्स नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, सब कोई कर सकता है। अपना अपना क्या कहते हैं, हर कोई साइकिल चलाता है। हमारे भारत में साइकिलिंग बहुत है, बहुत साइकिल है, बहुत लोग साइकिलों पे काम पर भी जाते हैं। और आजकल तो साइकिलों का ये हाल है, साइकिल मिल नहीं रही बाज़ार में, इतनी साइकिलें बिक रही हैंगी, लोग इतना साइकिल के प्रति मतलब जागरूक हुए हैं साइकिल चलाने के प्रति, और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है साइकिल चलाना। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम शुमार हो जाता है, हम तो उम्मीद करेंगे कि आपका नाम शुमार हो, क्योंकि भारत का ही गौरव बढ़ेगा अगर ऐसा होता है। तो कितनी बड़ी गौरव की बात आपके लिए होगी? मेरे लिए ये होगी, मैं तो यही कहूँगा मैंने जो सोचा समझा कि लोग अपने यहाँ जैसे ऑपरेशंस के मेजर सर्जरीज़ के बाद गिव अप कर देते हैं, लाइफ को एक मतलब लिमिटेड कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम अपना ध्यान रखें, डॉक्टर्स की एडवाइस के साथ चलें तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आपने डॉक्टर्स की बात यहाँ पर कर दिया तो मैं सवाल आखिरी करने वाली थी वैसे तो, कि अगर डॉक्टर की बात है तो क्या डॉक्टर ने आपको मना किया था कि नहीं आप साइकिलिंग मत कीजिए, आपके हार्ट पे थोड़ा सा ऐसे प्रेशर पड़ सकता है या कुछ इस तरह की हो सकती है, इस तरह का कुछ रहा? जी, डॉक्टर ने मेरे को हाइट के लिए बताया था कि मैं 11,000 फुट की ऊपर जाके ट्राई ना करूँ, अदरवाइज मैं आई कैन डू एनीथिंग, मतलब जितनी चला सकते हो चलाओ। और मैं कोई ऐसा बर्डन भी नहीं लेता कि मैं ओवर वो नहीं करता ट्राई, कोई भी जो मेरे से आराम से होता है। अभी स्थिति ये है कि मैं 350 किलोमीटर आराम से चला लेता हूँ एक दिन में साइकिल, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई थकान नहीं होती, कोई किसी दिन के हिसाब से अगर माने, क्योंकि आपने अब बोला कि जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है आपका वो होने वाला है दिल्ली से बॉम्बे, तो प्रतिदिन के हिसाब से आप कितना साइकिल चला लेते हैं? उसमें तकरीबन रोज़ 250 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी हमें। कितने दिन में पहुंचने का टारगेट है वहाँ पर? 6 दिन में। हाँ, 6ठे दिन हम पहुँच जाएंगे, 6 दिन का टारगेट। ये थे हमारे साथ कमलकांत शर्मा जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। आपको रिकॉर्ड भी दिखा देते हैं, अपने साथ लेकर आए हैं ये, और बहुत खुशी होती है इस तरह की कि जब लोग मुसीबतों से लड़कर, अपनी कठिनाइयों से लड़कर इतने आगे पहुंचते हैं। और ये जज्बा ही होता है कि इतनी बड़ी उम्र यानी 50 साल, हाफ सेंचुरी लगभग ये लगा चुके हैं, उस दौरान इन्होंने गिव अप करने की बजाय अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की और आज ये इस मुकाम पर हैं कि अटेम्प्ट करने वाले हैं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए। शुभकामनाएं हम इनको देंगे कि इस तरह से ये आगे अपने जीवन को बढ़ाते रहें और देश का गौरव बढ़ाते रहें। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।